काम है। मेरा कहने का मतलब है मेरे प्रियो, धरती का उन सारे विद्या, धरती का उन सारे अभिलाषा, सारा माया, सारा लोभ, इसमें वो भारीपन रहता है जो मनुष्य को बेचैन कर देता है। आप लोग जरूर देखे होंगे, शहर में रहते हैं, गैस अगर किसी भुक्का में भर देते हैं और उसको बांध करके छोड़ देते हैं तो वो किधर जाता है? बोलिए ना मेरे प्रियो, वो आसमान की ओर उड़ करके निकल जाता है, उसको और पकड़ नहीं पाओगे। गैस को भुक्का में भरेंगे, हवा ना भर करके गैस भरेंगे तो क्या होता है? वो ऊपर उठ करके चला जाता है। ठीक वैसा ही मेरे प्रियो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये धरती का सारी वस्तुएं, ये सब चीजों का लालच, ये सब चीजों का माया और लोभ हमको ये धरती में ही दबा करके रख लेगा। आप लोग परमेश्वर से प्रार्थना करके पूछिए कि लूत की पत्नी जो नमक का खंबा बन गई और आज तक वहां पर है वो खंबा, उससे पहले उसने जो अपने नगर के बारे में लोभ और लालच की थी, उसका भारीपन, उसका वजन कितना था आप पूछिए। वो तो अपना मन में चाह रही थी और पीछे की ओर एक बार पलट कर देख ली। इस प्रकार की चाहत भी उसके लिए कितना महंगा पड़ गया, आप सोच सकते हैं मेरे प्रियो। आज हमारी किस चीज की चाहत है? हम क्या को चाहते हैं? हम प्रभु यीशु मसीह को चाहते हैं या ये संसार की वस्तुओं को चाहते हैं? ध्यान देना, प्रभु यीशु मसीह को जो लोग आज नहीं चाह रहे हैं उनको भारी महंगा पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह, ध्यान दीजिएगा मेरे प्रियो, वो प्रभु यीशु मसीह अविनाशी बीज था, उसको क्रूस में चढ़ाकर मार देने के बावजूद भी जब दफना दिया गया तो वो अविनाशी बीज तीसरा दिन फिर से अंकुरित हो गया और लोगों के सामने आकर के खुद को दिखाया और बोला, देखो मैं वो जीवता परमेश्वर हूँ। वो लोगों को दर्शन दिया। वो अविनाशी बीज है। हमारे हृदय में अगर मसीह होगा, मसीह का वचन होगा, तो बाकी सारी चीजों को त्यागिए मेरे प्रियो और भागिए, उन सारी चीजों से भागिए मेरे प्रियो, ताकि आपको मुक्ति मिल जाएगा। ये भारीपन से आपको छुटकारा चाहिए। आप अपना जो मानसिकता है, आपका जो चिंताधारा है, उसको बदलने की आवश्यकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ध्यान दीजिए, यहाँ पर कुलुस्से नगर की कलीसिया को पौलुस चिता रहा है और कहीं ना कहीं ये लोग संसारिक चीजों के प्रति ज्यादा चाहत रखने वाले होने के चलते इनको कहा जा रहा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। आगे को 3 पद में लिखा हुआ है, कोई पढ़ेंगे? क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। मेरे प्रियो, हम अपने पाप के खातिर सचमुच में मर गए हैं। तो ये जो हम जिंदा है, पौलुस खुद बोलता है, मैं मेरा पाप के लिए मर गया, परंतु मैं जो आज जिंदा हूँ ये मैं नहीं, मेरे अंदर मसीह जीवित है। मेरे प्रियो, हम लोग ये वचन के प्रति विश्वास करें, तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। आज हमारा जीवन मसीह में छिपा हुआ है। मेरे प्रियो, हम क्या प्रभु यीशु मसीह को पसंद करते हैं जो हमारा जीवन मसीह में छिपा हुआ रहेगा? हाँ मेरे प्रियो, आज तक अगर ये चुनाव में फेलुअर हुए हैं तो मेरे प्रियो, आज हम लोगों को जागरूक हो जाने की आवश्यकता है। आप सोचिए, कितना बार हम लोगों ने आराधना में जाने के मामले में फेलुअर हो गए हैं, जब हमको नौकरी में जाना था, जब हमको छुट्टी नहीं मिला। हमारे साथी सहेली भी अगर कहीं चलो चलते हैं करके उन्होंने एक प्रोग्राम बना लिया तो मोहल्ला के लड़कों का बात को मैं कैसे काट सकता था, कह करके निकल गए, पिकनिक मनाने निकल गए। इधर कलीसिया रविवार को आराधना कर रही है।
और किसी शौकीन चीज को पूरा करने के लिए निकल गए। देखने में इधर कलीसिया फास्टिंग प्रेयर कर रही है। हमारा ये चुनाव रहता है मेरे प्रियो। मुझे कहने के लिए कष्ट जा रहा है, अगर वो मेरा विरुद्ध में होगा तो पर भी मैं बोलूंगा। कई बार हमारे कलीसिया में हमारे ही भाई बहने कितना ही कमजोर कपड़ा पहन करके कलीसिया में आए रहते हैं, परंतु हम एक से एक कपड़ा पहने रहते हैं। मेरे प्रियो, हमारा दृष्टिकोण को इन दिनों में बदलने की आवश्यकता है। हमारा नजरिया कैसा है? आज इन सारी बातों को नापता हुआ, तौलता हुआ हमको आगे मेरे प्रियो बढ़ने की आवश्यकता है। हाँ, ये मैं जरूर आपसे कहूंगा, तीमुथियुस की पत्री में लिखा हुआ है, अगर कोई मसीह में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहता है तो उसका जीवन में मेरे प्रियो सताव जरूर आएगा करके। मेरे प्रियो, मैं अभी कह रहा था, हम अगर 1000 रुपया का कपड़ा पहन रहे हैं